आप विद्यापति हैं। देवी पार्वती ने आपको भुला दी, आपसे संबंधित सभी स्मृतियों का त्याग कर दिया, तो फिर हम 10 महाविद्याएं उनमें विद्यमान कैसे रह सकती थी? इसीलिए हमें उनके शरीर से निकलना पड़ा। हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु कोई विकल्प ही नहीं। मैं जानता हूं भुवनेश्वर, किंतु सत्य तो यही है कि तुम 10 महाविद्याओं से इस संसार को शक्ति, सुख, सौभाग्य, सुंदरता, शांति, स्थिरता, वैदिक ज्ञान, ऐश्वर्य, तमनाश और पूर्णता प्राप्त होती। पार्वती से पृथक होना स्वयं पार्वती के लिए, तुम सब के लिए और इस समस्त संसार के लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसीलिए हम ये प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं कि आप देवी पार्वती की स्मृतियां शीघ्र लौटाने का प्रयत्न करें, हमें पुनः उनके शरीर में स्थापित करें प्रभु। क्योंकि जब तक हम देवी पार्वती में पुनः स्थापित नहीं हो जाते, तब तक पुरुष और प्रकृति के बीच एक असंतुलन बना रहेगा। हम क्या करें? हमारे लिए क्या आदेश है? इस असंतुलन से इस संसार को कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए मुझे स्वयं जागृत रहना होगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं शीघ्र ही इस उद्देश्य की पूर्ति करूं। तब तक तुम कैलाश शून्य मंडल में मेरे उचित आह्वान की प्रतीक्षा करो। महादेव की क्रोधाग्नि से उनके अंश का जन्म होता है, जिससे ब्रह्मदेव और नारायण चिंतित होते हैं। महादेव की क्रोध अग्नि उनके अंश के रूप में जन्म ले चुकी है। महादेव को यह सूचित करना उनकी चिंता को और बढ़ाएगा। यह उचित नहीं होगा नारायण। मैं सहमत हूं ब्रह्मदेव। अब आपको और मुझको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नवजात का पालन पोषण ऐसे हाथों से हो जो धर्म के अनुसार इसका सही मार्गदर्शन कर सके। सत्य है, महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ ये शिशु यदि किसी अधर्मी के हाथ लग गया तो ये भविष्य के लिए अत्यंत अनर्थकारी होगा। महाराज, देख रहे हैं पार्वती ने आकृति में शिव शक्ति की नृत्य मुद्रा बनाई है। ये संकेत है महाराज कि उसे अपने अतीत का स्मरण हो रहा है। देखिए ना रानी माँ, पार्वती उस आकृति पर कैसे ध्यान केंद्रित कर रही है। आपका अनुमान ठीक था रानी माँ। कुछ ही क्षणों में उसे यह बोध हो जाएगा कि उसकी अब तक की व्याकुलता का कारण क्या है। ये हमने क्या बना दिया? ये कैसी आकृति है? नहीं, हमें अच्छी नहीं लग रही। जब तक तुम नहीं लौटोगी पार्वती,
तब तक मैं शिव शक्ति के संसार का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारे लौटने पर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी पार्वती। क्या ऐसा करने से मां की, आपकी, हम सबकी पीड़ा दूर हो जाएगी? कार्तिकेय महादेव के पास जाते हैं और माता की स्मृतियां लौटाने और माता को वापस लाने की विनती करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम अपनी माता के लिए अत्यंत चिंतित हो। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। पिताजी, मुझे सहानुभूति नहीं, मां चाहिए। जाओ कार्तिकेय, अपने दायित्व का निर्वाह करो। मैं वही करने आया हूं पिताजी। कार्तिकेय, तुम भावुकता में अपनी मर्यादा को भूल रहे। मात्र अपने परिवार की समस्याओं का समाधान करने के यदि तुम समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाओगे तो समाज के कई परिवारों की पीड़ा बढ़ जाएगी, कई परिवार उजड़ जाएंगे। संसार की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, और यदि अपने धर्म का पालन करने हेतु कई बलिदान देने पड़े तो उन्हें मूल्य चुकाना नहीं, अपना सौभाग्य समझो। जाओ पुत्र, संसार के प्रति अपने दायित्व को निभाओ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हें अवश्य बुलाऊंगा। जो आ गया पिताजी। भगवान नारायण हिमावन और मैनावती को बताते हैं कि गणेश देवी पार्वती की स्मृतियां जागृत करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और जहां गणेश जाते हैं वहां शुभता अवश्य आती है। गणेश अपने नाना नानी के पास जाते हैं और माता पार्वती से मिलते हैं।
तो बड़े ही अद्भुत बालक हो। गज का शीर्ष, कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैं गणेश हूँ। हाँ, किंतु तुम हमारे पास क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? माँ, तुमने हमें माँ क्यों कहा? क्योंकि आप क्षमा कर दीजिए माँ, आपसे सत्य कहने का साहस मुझ में नहीं रहा। आपको देख के एक क्षण को ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ, आप मेरी माँ हैं। आपको कष्ट पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जब आपको माँ जैसा मान ही लिया है तो क्या मैं आपसे आशीर्वाद ले सकता हूँ? माता पार्वती के ना पहचानने के कारण गणेश दुखी होते हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर कैलाश प्रस्थान करते हैं। मुझे ज्ञात था गणेश कि ऐसा ही होगा, किंतु तुम्हें प्रयास करने से मैं रोक ना सका। गणेश के दुखी होने के कारण संसार की शुभता क्षीण हो जाती है, जिससे नारायण और ब्रह्मदेव चिंतित होते हैं। पिताजी! 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 पिताजी, अब आपको ही कुछ करना होगा पिताजी। माँ की स्मृतियाँ लौटा दीजिए। महादेव! नारायण और ब्रह्मदेव महादेव से माता पार्वती की स्मृतियां वापस लाने की विनती करते हैं।
चलो गणेश, तुम्हारी माता की स्मृति को जागृत करने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। देवताओं के रथ से मत्स्य कन्या के अंडे नष्ट हो जाते हैं। समुद्र देव पुत्र वियोग में दुखी मत्स्य कन्या को महादेव की क्रोधाग्नि से जन्म हुए पुत्र को पालन पोषण हेतु सौंपते हैं। समुद्र देव ने तुम्हें इसे पालन पोषण हेतु सौंपा है। आज से ये तुम्हारी संतान है। इसका जन्म समुद्र देव के गोद में हुआ है, इसीलिए ये जलंधर के नाम से जाना जाएगा। जल को धारण करने वाला जलंधर, सदैव उसे अपनी छत्र छाया में रखना। माता पार्वती वन में नारायण की पूजा करने जाती हैं, जहां उन्हें महादेव की परछाई दिखती है, जिसे देख माता व्याकुल होती हैं। कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ। साधु, आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? कोई भी कभी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता थे। हम स्वयं अपनी यात्रा में बाधा बन जाते हैं। क्या चाहिए आपको? क्या दे सकती हैं आप? हम क्या दे सकते हैं, ये तो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। मेरी पात्रता तो केवल देने वाला ही निर्धारित कर सकता है देवी। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता। आपका तात्पर्य क्या है? जिसे स्वयं अपनी पात्रता का बोध नहीं, जिसे अपनी वास्तविकता का बोध नहीं, भला वो मेरी पात्रता कैसे निर्धारित कर सकता है? आप मुझे कुछ भी देने योग्य नहीं है देवी। आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले कि हम आपको भिक्षा देने योग्य हैं या नहीं? भिक्षा कोई भी दे सकता है, केवल मंशा निस्वार्थ होनी चाहिए। नारायण की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हम आपको भिक्षा में कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरों का हित है, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं। और यदि आप हमारी पात्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम आपकी पात्रता निर्धारित करने योग्य नहीं है, तो आप स्वयं हमें अपनी पात्रता का परिचय दे दीजिए। हैं कौन आप? मेरी छोड़िए देवी, ये बताइए कि आप कौन है? हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये ज्ञात ही नहीं कि आप है कौन? हम पार्वती, राजकुमारी पार्वती, महाराज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री। और इस समय जिस भूमि पर आप खड़े हैं, ये हमारे पिता का राज्य है।
राजकुमारी, महाराजा और महारानी की पुत्री, किंतु इसके अतिरिक्त आप क्या? पार्वती? ये कैसा प्रश्न है? व्यक्ति को उसके संबंधों से, उसके स्थान से, उसके रूप से परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार आप एक साधु, जटाधारी, सर्पधारी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है देव। इस शरीर के परे, इन संबंधों के परे, इनके अतिरिक्त आप क्या हैं? स्पष्ट है कि आपने कभी अपनी अंतर्दृष्टि नहीं डाली है। क्या आपने नेत्र बंद कर आप अपने सत्य की खोज कर सकती हैं? हमने कहा ना, हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। कदाचित अपनी रिक्तता, अपने अधूरेपन और अपनी व्याकुलता के उत्तर आपको इस अंतर्दृष्टि के माध्यम से प्राप्त हो जाए। यदि स्वयं से भागती रहेंगी तो स्वयं को कैसे पहचानेंगी देवी? मुझे नहीं देवी, नेत्र बंद कर अपने भीतर देखिए। क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ? क्या आपको आपके सत्य का बोध हुआ?